नमस्कार। अगर आप एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए ही है। यूपीएसएससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक बहुत बड़ी भर्ती की घोषणा की है और अगले कुछ मिनटों में हम इसकी हर छोटी बड़ी बात को समझने वाले हैं। जी हाँ, पूरे 2285 पद। ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं है, ये हजारों लोगों के लिए अपने करियर को एक नई उड़ान देने का एक सुनहरा अवसर है। चलिए इस भर्ती की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें आपके लिए क्या है। तो इस पूरी जानकारी को हमने 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। पहले हम समझेंगे कि यह अवसर कितना बड़ा है, फिर देखेंगे कि कौन कौन से पद उपलब्ध हैं, इसके बाद पात्रता और जरूरी तारीखों पर नजर डालेंगे, फिर परीक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे और आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट, ताकि आपसे कोई भी जरूरी जानकारी छूट न जाए। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये एक मुख्य परीक्षा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये उन लोगों के लिए है जो इस भर्ती प्रक्रिया का पहला पड़ाव पार कर चुके हैं। और वो पहला पड़ाव क्या है? वो है प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी पीईटी 2025। तो यहाँ सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त यही है कि आपके पास पीईटी 2025 का एक वैलिड स्कोर होना ही चाहिए। समझ लीजिए, ये इस मुख्य परीक्षा में बैठने का आपका एंट्री टिकट है। और देखिए, एक अच्छी बात यह है कि आवेदन का जो शुल्क है वो सिर्फ 25 रुपये रखा गया है। मतलब ये है कि हर योग्य उम्मीदवार आसानी से आवेदन कर सके, पैसों की वजह से कोई पीछे ना रहे। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि आखिर नौकरियां कौन कौन सी हैं। यकीन मानिए, इस भर्ती में अलग अलग सरकारी विभागों में कई तरह के पद हैं और वेतनमान भी काफी शानदार हैं। अगर हम सबसे ज्यादा वैकेंसी वाले पदों को देखें तो सहायक कोषागार लेखाकार के 548 पद हैं और लेखा परीक्षक के 419 पद। ये दोनों ही लेवल 5 की नौकरियां हैं। साथ ही लेवल 6 में अधिशासी अधिकारी के 238 पद भी हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया मौका है। इनके अलावा भी सहायक चकबंदी अधिकारी जैसे कई दूसरे अहम पद हैं, लेकिन यहां एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कुछ पद जैसे केंद्र प्रभारी और सहायक प्रबंधक अस्थायी यानी कि टेम्परेरी हैं, तो फॉर्म भरते समय इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। और शायद सबसे बड़ी खुशखबरी यही है, इन ज्यादातर पदों के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए वो सिर्फ एक बैचलर डिग्री है। मतलब अगर आप किसी भी विषय में ग्रेजुएट हैं तो सरकारी नौकरी का ये दरवाजा आपके लिए खुला है। हालांकि कुछ ऐसे भी पद हैं जिनके लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ खास योग्यताएं भी चाहिए। जैसे जिला सहायक प्रशिक्षण अधिकारी के लिए आपका 12वीं में साइंस और मैथ से होना जरूरी है। वहीं मंडी पर्यवेक्षक पद के लिए ग्रेजुएशन और इंटर दोनों में कम से कम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। चलिए अब उन डिटेल्स पर आते हैं जिन्हें भूलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। कौन आवेदन कर सकता है और कब तक कर सकता है, इन तारीखों को तो कहीं नोट कर ही लीजिए। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन 29 मई 2026 से शुरू हो जाएंगे और फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है 18 जून 2026। मैं तो यही कहूंगा कि आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, समय रहते फॉर्म भर देना ही समझदारी है। उम्र की अगर बात करें तो ज्यादातर पदों के लिए आयु सीमा 21 से 40 साल है और ये उम्र 1 जुलाई 2026 को पूरी होनी चाहिए। हाँ, केंद्र प्रभारी जैसे कुछ पदों के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल रखी गई है। कहते हैं ना, किसी भी जंग को जीतने के लिए मैदान को समझना जरूरी है। तो चलिए अब इस मुख्य परीक्षा के पैटर्न, सिलेबस और मार्किंग स्कीम को समझते हैं, ताकि आपकी तैयारी की रणनीति एकदम पक्की हो। तो देखिए, पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे 100 नंबर के और आपको मिलेंगे पूरे 120 मिनट। लेकिन यहां जो सबसे जरूरी बात है वो है नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर आपका 1/4 यानी 0.25 नंबर कट जाएगा। ये बहुत ही अहम है क्योंकि यहां तुक्का लगाना आपको भारी पड़ सकता है। अब जरा सिलेबस पर गौर कीजिए। अकेले उत्तर प्रदेश के जनरल नॉलेज से ही 20 सवाल आएंगे और कंप्यूटर से 15 सवाल। ये साफ दिखाता है कि तैयारी में किन विषयों पर ज्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा राजनीति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, आधे से ज्यादा पेपर तो बस कुछ ही हिस्सों में सिमटा हुआ है। यूपी स्पेशल, कंप्यूटर और सामाजिक विज्ञान के विषय मिलकर ही पेपर का 65% हिस्सा बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी की रणनीति इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। तो अब तक हमने सारी जरूरी जानकारी देख ली है। चलिए आखिर में उन सभी कदमों को एक साथ देख लेते हैं जो आपको उठाने हैं। इससे आप अपनी सफलता की फाइनल चेकलिस्ट समझ सकते हैं।
तो आपकी ये पूरी यात्रा बस 4 आसान कदमों में है। सबसे पहले ये पक्का कर लें कि आपके पास पीईटी 2025 का स्कोर है। फिर समय पर ऑनलाइन आवेदन करें, 25 रुपए का शुल्क जमा करें और आखिर में, जैसा कि हमने बात की, उन विषयों पर ज्यादा फोकस करें जिनसे ज्यादा सवाल आने वाले हैं और अपनी तैयारी शुरू कर दें। इस एक लाइन को फिर से पढ़िए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा जरूरी है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है और यहीं पर तय होता है। आपका पीटी 2025 का स्कोर ही तय करेगा कि आप इस मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं। तो अब सवाल ये है कि 2200 से ज्यादा पदों के इस बड़े मौके में वो कौन सा एक पद है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। इस अवसर को ठीक से समझिए, अपनी योग्यता देखिए और जो पद सबसे सही लगे उसकी तैयारी में आज से ही जुट जाइए। क्या पता आपके करियर का अगला बड़ा मुकाम यहीं से शुरू हो।